जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर भक्त वृंद के चरण कमलों का बंधन करते हुए हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण जीवनी को एक सूत्र रूप में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। कृपया आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए, जिससे संपूर्ण चैतन्य चरितामृत के लीला का स्मरण हो आएगा। जब भगवान श्री कृष्ण नर लीला करते हैं, लीला अवतार बन के, तो अवतार लेने से पहले अपने प्रियजन गुरुजनों को इस धरती पर संसार पे भेजते हैं ताकि वो लीला का बेसमेंट तैयार करें, क्योंकि गुरुजनों के बिना लीला कैसा संभव है। इसीलिए श्री जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिताजी श्री शची माता जी और जगन्नाथ मिश्र के और 6 भाई। जगन्नाथ मिश्र के पिताजी के नाम है उपेंद्र मिश्रा। अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर, बक्रेश्वर, श्री मुरारी गुप्त, श्री मुकुंद विद्यानिधि, केशव भारती जो महाप्रभु के सन्यास गुरु, और श्री ईश्वरपुरी आदि बड़े बड़े गुरुजनों को पहला इस संसार में अवतीर्ण करवाए। श्री उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे। मिश्र मतलब वहाँ बांग्लादेश में मिश्र कहते हैं और उत्तर भारत में उसको मिश्र कहते हैं। दोनों ही ब्राह्मण है, मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण में गिनती होती है मिश्र को। तो उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे। उनमें से श्री जगन्नाथ मिश्र शादी से विवाह से पहले ही पूर्व बंग से पश्चिम बंग में गंगा के किनारे में आके निवास करने लगे, अर्थात श्रीहट्ट से मायापुर आके अपना घर बनाया है। वहाँ पे नीलांबर चक्रवर्ती नामक एक बड़ा विद्वान पुरुष ज्योतिष है। उनके बेटी श्री शची माता के साथ श्री जगन्नाथ मिश्र की विवाह संपन्न हुई। विवाह के पश्चात जगन्नाथ मिश्र की एक एक करके 8 कन्याएं हुई है। 8 पुत्रियां जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त कर लेती थी। इससे पति पत्नी दोनों ही दुखी हुआ है, क्योंकि सबको संतान सुख का तो इच्छा होता है। जगन्नाथ मिश्र श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि हमें एक पुत्र संतान दीजिए। उसके कुछ दिन बाद विश्वरूप नामक महाप्रभु के बड़ा भाई का जन्म हुआ, जो बलराम का अंश अवतार है। विश्वरूप इसीलिए क्योंकि वही विश्व के निमित्त कारण और उपादान कारण के रूप में जगत को सृष्टि करते हैं, इसीलिए उनके नाम रखा गया विश्वरूप साधुओं ने। उसके बाद कुछ दिन बाद, मतलब कुछ साल बाद, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म लगन आके प्रारंभ हुआ। प्रभु जब माँ के गर्भ में आए, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यति ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। अर्थात मेरा दिव्य जन्म, दिव्य कर्म और दिव्य लीला को जो भली बातें समझ लेते हैं, तो उस संसार से मुक्त होकर मेरे धाम में पधार जाते हैं। उसको दोबारा किसी माँ का गर्भ में जाना नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पे जो भगवान नर लीला करते हैं, नर मतलब मनुष्य, लीला मतलब उनकी कौतुक है। तो नर लीला के द्वारा भगवान एकदम मनुष्य के भांति लीला करते हैं। इसीलिए आम जनता या अल्प बुद्धि व्यक्ति, अल्प सुकृतिवान व्यक्ति भगवान की इस लीला को समझ नहीं पाते हैं। जगन्नाथ मिश्र एक दिन सपना में देखा कि एक ज्योतिपुंज उनके हृदय में आए और आते ही उनका हृदय जैसे आनंद भर गया है, और उनके हृदय से वो शची माता के हृदय में स्थानांतरित हो गया है। इस बात को सुबह जगन्नाथ मिश्र अपने पति शची माता को सुनाई
और सुनाने के बाद शची देवी भी कहने लगे, हे प्रभु मुझे भी कुछ अजीब अजीब चीज़ें देखने लगे। जैसा कि आसमान की तरफ जब मैं देखती हूँ तो बहुत सारे देवता लोग इकट्ठा होकर, ऋषि लोग, और मेरे ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और स्तुति वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। श्री जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, मैं भी जहाँ आजकल जाता हूँ वहाँ पे मेरा बहुत स्वागत सत्कार होता है और लोगों ने अपने ही खुद ही भेंट दक्षिणा चढ़ा के जाते हैं, पैसा देते हैं, कोई चावल डाल देते हैं, सब्जियां देते हैं, घर तक पहुंचा देते हैं, बड़ा सम्मान होने लगे। और हे देवी शची, तुम्हें भी आजकल मैं बहुत सुंदरी सी देख रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा चमक गए है, जैसा कि द्वितीय लक्ष्मी की तरह तुमको लग रहा है। शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे गर्भ में कोई महापुरुष का आविर्भाव हो चुका है। उसी दिन से काउंटिंग करके महाप्रभु के 10 महीना जब तक हो गया माँ के गर्भ में, तब भी पुत्र संतान का जब जन्म नहीं हुआ, तब जगन्नाथ मिश्र अपने ससुर नीलांबर चक्रवर्ती को बुलवा भेजा। और नीलांबर चक्रवर्ती जब आए तो ज्योतिष के हिसाब से उन्होंने गणना करके देखा कि आज से 3 महीना बाद ये बालक का जन्म होने वाला है। तो इस बात को इन लोगों को समझा के गया कि कोई परेशानी की बात नहीं है, 3 महीना बाद बालक का जन्म होगा। 3 महीना बाद बालक का क्यों जन्म होगा? क्योंकि देवताओं के बीच में एक विचार चल रहा है कि महाप्रभु जिस समय जन्म लेंगे उस समय ना तो ज़्यादा सर्दी रहे ना तो ज़्यादा गर्मी रहे, एक मौसम का सुहावना समय होना चाहिए, बसंत ऋतु होना चाहिए। इसीलिए बसंत ऋतु मतलब फाल्गुन पूर्णिमा में शाम के समय महाप्रभु का जन्म हुआ है। और भाग्य कम उस समय चंद्र ग्रहण का समय भी आ उपस्थित हुई। तो चंद्र ग्रहण के बहाने से पूरा भारत हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। आज भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगते हैं तो खूब नाम करा जाता है, भक्त लोग बहुत भगवान के नाम करते हैं। उसके बाद जब ग्रहण छोड़ देते हैं तो तब स्नान आदि करके घर को शुद्धि करके फिर रसोई किया जाता है और भगवान को भोग आदि अर्पण किया जाता है। क्योंकि ग्रहण के समय खाना पीना, सोना और दूसरा बातें करना वर्जित है। इसीलिए ग्रहण ही ऐसा समय है जिससे डर के मारे भी लोग हरिनाम करते हैं। तो महाप्रभु अपने जन्म से पहले ही नाम का जन्म करवा दिया सबके हृदय में ग्रहण के बहाने से। और जैसे ही शाम के समय हुआ ग्रहण छूटने का समय, वैसे ही सभी लोग गंगा के किनारा में जाके, जहाँ जिस नदी है, मायापुर के बाद गंगा के किनारा और बंगाल प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियों में सब लोग स्नान किया है और हरि ध्वनि किया है। इससे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु ऐसा दयामय है कि नाम का जन्म पहला किया और खुद बाद में नाम के साथ जन्म लिया है। जन्म लेते ही सारे दिशाएं, ग्रह, नक्षत्र अपने अपने उच्च कोटि स्थान पे आ गया और सारे लोक में आनंद छा गया। प्रकृति में एक आनंद सा प्रतीत हो रहा है, भक्तों के हृदय में आनंद छा गया। अद्वैत आचार्य शांतिपुर में बैठ करके हरिदास ठाकुर के साथ बहुत नृत्य कीर्तन किया और हुंकार भरी। तो इस हुंकार का और इस नृत्य कीर्तन के महिमा को कुछ कोई नहीं समझ पाया, सिर्फ हरिदास ठाकुर समझ पाया कि कुछ तो बड़ा कुछ घटना हुई है। बाद में सीता ठाकुरानी डाली सजा करके तेल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, गहना, नया कपड़ा ये सब ले करके अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी महाप्रभु की माँ की पास आए, अर्थात श्रुतिका गृह जहाँ पे बालक का जन्म हुई है वहाँ पे आए और बालक को देख करके एकदम अचंभित हो गया और कहने लगे ये बालक बिल्कुल गोकुल के बालक के साथ मिलता जुलता है, बिल्कुल एज इट इज़ है। सिर्फ इसमें रंग का भिन्नता है। वो गोकुल के बालक जो है काला है और ये बालक गोरा है, बाकी सब कुछ सेम है। समझ रहे हैं ना गोकुल के बालक कौन है? गोकुल के बालक कृष्ण है। तो कह माता सीता ठाकुरानी कह रहे हैं कि जो गोकुल में जो यशोदा के गोद में जो संतान है और ये शची के गोद में जो संतान है दोनों बराबर है। आश्चर्य हो गया। और देविया
देवताओं की स्त्रियां, गंधर्वों की स्त्रियां मनुष्य रूप धारण कर करके इस अनुष्ठान में अंश ग्रहण किया, भाग लिया। क्योंकि इतना लोग, इतना स्त्रियां आई जितना स्त्रियां पूरा नवद्वीप, पूरा नदिया डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। इस प्रकार वर्णन चैतन्य भागवत में होता है। नीलांबर चक्रवर्ती बालक का नाम रखा है विश्वम्बर, और सभी स्त्रियां मिलके इस बालक का नाम रखा है निमाय। निमाय नाम रखने का कुछ रीज़न है। पहला सबसे बड़ा रीज़न ये है कि माता शची की संतानें टिकते नहीं थे, मतलब 8 कन्याएं होके तो पहला मर गई। उसके बाद विश्वरूप हुई, बड़ा भाई महाप्रभु के जो बलराम का अंश हमने बताया। तो विश्वरूप का जन्म होने के बाद फिर निमाई का जन्म हुआ। निमाई देखने में बहुत सुंदर था, एकदम सुनहरी वर्ण थे। तो स्त्रियां ऐसा इसीलिए नाम रखा कि उसका नज़र किसी में, किसी डाकिनी शाकिनी को ना लग जाए, इसीलिए उसके नाम करवा नाम रखा निमाई। नीम वृक्ष के नीचे हुई थी, और नीम वृक्ष थोड़ा सा करवा होती है, और नाम भी करवाए रखा है ताकि बालक बच जाए कैसा भी करके। ये बालक बहुत सुंदर है, मरना नहीं चाहिए। उन लोगों को पता नहीं कि बालक जो है वो ब्रह्मांड के स्वामी है, उसको मारने वाला का पैदा ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये तो वात्सल्य भाव है अपने अपने। तो बालक का नाम रखा है निमाय। वही निमाय आगे जाके विद्वान बना तो उनके नाम हो गया निमाय पंडित। सरस्वती का पति है, सरस्वती विद्या का देवी है, उनका पति, उनका सरस्वती निमाय की दासी है, तो निमाय पंडित बने हैं नाम। बहुत आमद प्रमोद के साथ महाप्रभु की जन्मोत्सव मनाया गया। उसके बाद महाप्रभु का एक लीला, कुछ लीला हम कहेंगे, बाकी बहुत सी लीला है जो चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। खास करके चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर बाल लीला का बृहद वर्णन किया है। कुछ बाल लीला का हम वर्णन करेंगे। जैसे कि बाल लीला की शुरुआत का सबसे पहला लीला जो है कि ये रूना, और रूना को रुकने के लिए स्त्रियां हरि नाम किया करती थी, क्योंकि हरि नाम से उनकी रूना बंद हो जाता था। बालकों की एक स्वाभाविक वृत्ति है रोने लगना कोई भी चीज़ों से, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ व्यक्त नहीं कर पाते हैं। रोने के अलावा उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो कुछ भी परेशानी होते थे तो बच्चा रोते थे, बहुत जोर जोर से महाप्रभु रोते थे। और एक दो स्त्रियां अगर मिल के भगवान के नाम लिया करते, विष्णु, नारायण, हरि, जनार्दन, जय जय गोविंद, इस प्रकार जब नाम लिया करते थे, हरि बोल करते थे, तो उसके महाप्रभु का रोना एकदम से तुरंत रुक जाता था। तो स्त्रियों को ये टेक्निक बहुत बढ़िया लगा कि बालक रोए और नाम करो, बालक रोए और नाम करो। हमेशा रोते हैं और नाम, कभी कभी तो उनको रुलाते थे और नाम करके उनको चुप लगा देते। तो इनको अच्छा एक बहाना मिल गया भगवान का नाम कराने के लिए। महाप्रभु को बहुत अच्छा लगते थे। लेकिन एक दिन का घटना है, रो रहा है बच्चा, रो रहा है, रोते रोते रुक ही नहीं रहा है। तो तब तक थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 4-5 साल की उम्र हो गया था। तो जगन्नाथ मिश्र कहीं से आए हैं, बेटा क्यों इतना रो रहे हो, आज क्यों रुक नहीं रहे हो। तो तुतले बानी से कहने लगे, पिताजी ये जगदीश पंडित के नाम से एक विप्र है जो आज एकादशी के दिन है ना, आज भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया है, 56 भोग लगाया। क्या है, चावल दाल सब्जी, बहुत बड़े बड़े व्यंजन आदि लगाया है। लेकिन वो पंडित जी तो खाते नहीं, पंडित जी एकादशी करते हैं, मैं वो प्रसाद खाना चाहता हूँ। तो सबको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कितना दूर एक व्यक्ति, एक भक्त भगवान की आराधना कर रहे, भोग लगाया, और आज एकादशी के दिन पता भी है उसको कि वो लोग नहीं खाएंगे, और वो भोग उसको चाहिए, प्रसाद। उसको बालक को कैसा मालूम पड़ गया है। तो उस जगदीश पंडित के पास गए और वहाँ से सारे बात बता करके उनके लिए विशाल एक भोग थाली बना करके लाया गया है, और महाप्रभु उसको ग्रहण किया है। दिखाया कि भक्तों का पदार्थ द्रव्य मैं मांग के खाने वाला हूँ, अवक्त का नहीं खाता हूँ।
एक बार क्या हुआ, आंगन में बहुत बड़ा सर्प आ गया, मोटा सांप आ गया, आके एकदम से कुंडली मार के जैसे फनफनाते हुए फुटकार भर रहे थे। पड़ोसी और माता सची एकदम डर के घबरा गया, और उसके बगल में ही महाप्रभु खेल रहे थे। महाप्रभु जाकर के उस सांप को पकड़ के उसके ऊपर लेट गया, और तो सारे लोगों को हल्ला मच गया, हाय 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 क्या होगा क्या होगा, बालक तो अभी मर ही जाएगा। तो सांप को भी भगा नहीं पाएगा, क्योंकि भगाने जाएगा तो ऐसा नहीं काट दे। तो माता सची तो एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ी। तो माता की इस दुर्अवस्था को देखते हुए महाप्रभु ने सांप को कहा कि भैया तू जल्दी जा, मेरा मम्मी बहुत डर रही है। तो सांप एकदम से चले गई। एक बार महाप्रभु के पूरा शरीर में एकदम पैर से लेके मस्तक तक पूरा शरीर में सोने की गहना देख करके दो चोर मन बनाया कि इनको दूसरा जगह पे बहला फुसला के ले जाऊंगा और उनके सारे अलंकार उतार करके उसको यहीं रख के जाऊंगा। और पूरा दिन एक दिन उठा करके ले तो गया, पूरा दिन घूमते रहा। ऐसा कोई जगह इन दोनों को नहीं मिला चोरों को कि जहाँ बहुत सन्नाटा हो और जहाँ हम इस बालक का गहना चोरी कर सके। वो जहाँ जाते हजारों लोग पूछते एक बालक किसका है, बालक किसका है। तो वो लोग कहते थे कि मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, भाई का बेटा, इस प्रकार वो कहते थे। लेकिन बालक का गहना खुद उतार नहीं पाया। और चोर घूमते घूमते ऐसा चक्कर खाया, घूमते घूमते माता सची के आंगन में ही चोर आ गया। और माता सची जगन्नाथ में से देखा, अरे मेरा बेटा कहाँ गया कहाँ गया, आजा आजा, गोद में चले गया। तो चोरों को एकदम चक्कर में डाल दिया है, ये क्या हुआ हमारे साथ, इतना दिन से हम चोरी कर रहे, ऐसा घटना तो हमसे कभी नहीं घटे। बहुत सारे ऐसा बाल लीला है, हम सबका वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्रम क्रम महाप्रभु बढ़ते गया, बड़ा होते गया, और गंगादास पंडित के पास महाप्रभु अध्ययन किया। बहुत छोटा उम्र में ही सब कुछ सीख गया, एकदम से जल्दी सब कुछ सीख गया। व्याकरण की मास्टर हो गया, और बालकों को भी व्याकरण सिखाने लगे। तो सारे बालक महाप्रभु के दीवाना बन गया। उनके पीछे पीछे साथ साथ घूमते थे, व्याख्या करते थे, उसको खंडन करते थे, फिर नया व्याख्या करते थे। इस प्रकार परुआ लोगों को अर्थात स्टूडेंटों को लुभा लिया महाप्रभु ने। दिन भर यही अध्ययन अध्ययन। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि सरस्वती के पति अध्ययन कर रहा है। उस समय लोगों को विद्वत्ता में बहुत अहंकार हुआ करता था, और नवद्वीप, काशी और कश्मीर, ये तीन जगह विद्वानों की गढ़ थे। और उस समय जिस समय महाप्रभु का जन्म हुआ, खास करके उस समय नवद्वीप में विद्वानों का गढ़ बन गया था। काशी और कश्मीर से भी अधिक उसका नाम हो गया। तो कश्मीर से एक बड़ा पंडित विद्वान सारे भारत को जीत करके वो चल चल के मायापुर जाके नवद्वीप में पहुंचा। वहाँ बड़े बड़े पंडितों को ललकारा, आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए, नहीं तो आप लोग जो है एक चिट्ठी लिखिए कि हमसे परास्त हो गया मुझसे। उसके नाम था केशव कश्मीर, दिग्विजय पंडित केशव कश्मीर। नवद्वीप वासियों को आपने पंडिती में अहंकार थे, और वो लोग ये भी जानते थे कि केशव कश्मीर बहुत बड़ा पंडित है, हम परास्त भी हो सकते हैं। अगर हम परास्त हो गया तो हमारे नवद्वीप का नाक कट जाएगा, हम खुद हमारे नाक कट जाएगा। इसीलिए लोग एक युक्तियाँ बनाया। क्या युक्ति बनाया कि हम लोग सब कहेंगे कि हे केशव कश्मीर, आप हमारे गांव के एक बालक है जिसको निमाई पंडित नाम से जाना जाता है, आप उस बालक से पहले शास्त्रार्थ कीजिए। अगर बालक हार जाएगा तभी हम लोग आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। अगर बालक हार गया तो हम कह सकते हैं अरे वो तो बालक है, उससे शास्त्रार्थ करने में क्या है, आप हमसे करिए। और अगर बालक से वो हार गया तो हम कह सकते हैं हमारे नवद्वीप के एक बालक से आप हार गया तो हमसे क्या करेंगे। तो हर तरह से उनका एक पॉइंट बना के रखा है। तो इसीलिए केशव कश्मीर को कहा कि चाहिए आप जो है निमाई पंडित के साथ शास्त्रार्थ कीजिए, अगर हार गया तो हम देखेंगे। तो शाम के समय था, महाप्रभु सभी अपने परुआ बालकों के साथ, परुआ मतलब स्टूडेंटों के साथ गंगा के किनारे में बैठ करके व्याकरण के कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। तब तक केशव कश्मीर अपना फौज पलटन, हाथी, घोड़ा और किताबों के
गाड़ियाँ लेके एकदम पहुंच गया नदी के किनारा में और महाप्रभु कहने लगे कि आपके नाम हम बहुत सुना है, अभी आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। महाप्रभु उनको प्रणाम करते हैं, बहुत सम्मान के साथ कहा कि आप बड़ा विद्वान हैं, हम आपसे कैसे शास्त्रार्थ करेंगे। चलिए ठीक है, आपका जब इच्छा है तो आप हमें गंगा माता की महिमा का वर्णन कीजिए। केशव काश्मीर अपने आप एक बड़ा विद्वान था। वो एकदम से तूफान की गति से 100 श्लोक के माध्यम से श्री गंगा की महिमा का वर्णन किया है। उनमें से जब वर्णन हो गया तो महाप्रभु ने कहा कि बहुत सुंदर आप वर्णन किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप इस श्लोकों के दोष और गुण का कुछ वर्णन कीजिए, किसी एक श्लोक का कर लीजिए। तो इस बात को सुन करके केशव काश्मीर बहुत गुस्सा हो गया कि हमारे श्लोक में आप दोष खोज रहे हो, अरे उसमें गुणे गुण हैं, दोष कुछ नहीं हो सकते। आप तो ठहरा व्याकरण के स्टूडेंट, आप क्या जानेंगे अलंकार और हमारे बड़े बड़े पंडितों के बात। तो महाप्रभु ने बहुत विनम्रता के साथ कहा, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं कोई एक श्लोक का दोष और गुण का वर्णन करेंगे। तो कहा ठीक है करो। तो महाप्रभु 100 श्लोक के बीच में एक श्लोक उठा लिया और कहा कि ये है ना आपका श्लोक, हाँ ये है। तो उसका आश्चर्य हो गया कि 100 श्लोक में तूफान की गति से कहा, महाप्रभु को याद कैसे रह गया। फिर इस श्लोक के माध्यम से सततम गंगा इदम आवाति नितराम जदेशा श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति शुभगा, ये श्लोक का वर्णन किया है। तो इस श्लोक में 5 दोष और 5 गुण का वर्णन व्याख्या जब महाप्रभु ने किया और कहा और सूक्ष्मता से अगर मैं इसका वर्णन करेंगे, विचार करेंगे तो उसमें और दोष और गुण मिलेगा। तो केशव काश्मीर का जबान बंद हो गया, वो क्या कहे महाप्रभु के सामने। एकदम से सर को झुका लिया और अपना हार को मान लिया। उस दिन रात हो गया थोड़ा बहुत, फिर रात को खाया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट माता सरस्वती के ध्यान में बैठ गया। और मध्य रात में माता सरस्वती आके उनको दर्शन दिया और कहा कि माता आप मुझे आज क्यों हरा दिया। तो कहा बेटा तू जिससे हरा है वो तेरे को हार नहीं है, वो मेरा पति है। तो पति के सामने पत्नी ज़्यादा चपर चपर नहीं करते हैं, तो इसीलिए तू जिससे हरा है वो हारा नहीं, तू तो जगत पति के साथ जीता है बेटा। तेरे साथ शास्त्रार्थ करने का मतलब पता है, तू सबसे श्रेष्ठ विद्वान है, इसीलिए मेरा पति जगतपति परम ब्रह्म श्री हरि तेरे साथ शास्त्रार्थ किया है, तो धन्य हो गया बेटा। काल सुबह जा उनके चरण कमल पकड़ ले और उनकी कृपा आशीर्वाद ग्रहण किया कर। ऐसा ही किया है केशव काश्मीर। बाद में चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ा भक्त बन गए हैं। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे अद्वैत आचार्य का बड़ा हाथ है, क्योंकि वही अद्वैत आचार्य जो शालिग्राम के माध्यम से शालिग्राम को तुलसी और गंगा जल के द्वारा पूजा करते थे और कहते थे इस कलिहोत जीव को उद्धार करने के लिए आपको ही आना पड़ेगा, हमारे बस का नहीं है, हम इन सब को उद्धार नहीं कर सकते हैं। ये लोग शराब खाते हैं, पीते हैं, मांस मदिरा में करते हैं और श्री देवी पूजा में भटके हुए हैं। इन सब पाखंडियों को, है तो पंडित अभिमानी, पाखंडियों को उद्धार करने के लिए आपको आना पड़ेगा। इस प्रकार अद्वैत आचार्य जो है महाप्रभु को हुंकार किया और महाप्रभु ने अवतार लिया, ये मूल कारण है। तो इसका यही कारण था विद्वानों को मतलब अपने औकात सिखाना उनका। तो इसीलिए महाप्रभु बड़ा विद्वान के रूप में पहला अपने लीला के शुरुआत के 24 साल बड़ा पाठन पठन और शास्त्रार्थों के द्वारा सभी पंडितों को उनको शिक्षा दिया है। उसके बाद महाप्रभु के शादी हो गया है। एक शादी तो पहला लक्ष्मी प्रिया जी के साथ हुई। लक्ष्मी प्रिया के साथ शादी होने के बाद महाप्रभु बंगदेश पर पूर्व बंग में गए कुछ जजमानी करने के लिए। तब तक उनकी पत्नी चल बसी और आने के बाद फिर दूसरा विवाह हुई है विष्णु प्रिया के साथ। वहाँ के कुछ दिन बाद, कुछ 1-2 साल बाद महाप्रभु ने माता को अपने संन्यास लेने का इच्छा जताया, लेकिन माता तो आज्ञा नहीं दिया है। माता बहुत दुखी हो गया, क्या करे बेटा संन्यास लेना चाहते हैं, घर में जवान स्त्री और एक बुरा माँ। तो महाप्रभु एक दिन सवेरे उठ करके
और नदी, गंगा नदी ऐसे ही पार करके और कांचन नगर में चले गया। नहीं सॉरी, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। महाप्रभु जब विद्या अभ्यास के द्वारा ऐसा जीवन अतिवाहित करने लगे, तब तक महाप्रभु जी का पिताजी गुजर गया। पिताजी गुजरने के बाद महाप्रभु थोड़ा सा दुखी हुई, क्योंकि नरलीला है। उसके बाद महाप्रभु का मन हुआ कि मैं अभी अपना स्वरूप को प्रकट करेंगे, स्वरूप को प्रकट करेंगे। श्रीवास अंगन में बहुत कुछ होगा अभी। तो महाप्रभु का इच्छा हुआ कि पिताजी का पिंडदान करने के लिए गया धाम में जाना चाहिए। गया धाम जाना उनका एक लीला थे, क्योंकि वहाँ से प्रेम ईश्वरपुरी से मिलेगा। तो गया धाम में जब विष्णुपाद का दर्शन किया, वहाँ विष्णु चरण चिन्ह दर्शन करके बहुत रोने गाने लगे, बहुत प्रेम का प्रकट किया, और वहाँ ही ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ। ईश्वरपुरी से हालांकि एक बार मिल चुके हैं महाप्रभु मायापुर में। ईश्वरपुरी कोई महीना तक मायापुर में रह करके और भिक्षाटन किया और निमाई का दर्शन किया है, क्योंकि निमाई के दर्शन के लिए ही मायापुर में ईश्वरपुरी घूमते थे। ईश्वरपुरी जो है माधवेंद्रपुरी की शिष्य है, जिन्हें महाप्रभु के गुरुजन में आते हैं, क्योंकि माधवेंद्र के हृदय में ही महाप्रभु सबसे पहला ब्रज प्रेम को बीज के रूप में रखा था, और वही प्रेम अंकुरित हुआ ईश्वरपुरी के हृदय में, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस प्रेम का शाखा, बड़ा शाखा बन के उभरा। तो ईश्वरपुरी जब देखा कि अरे ये तो मेरा निमाय है, तो बहुत प्रसन्न हो गया और महाप्रभु दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे दीक्षा मंत्र दीजिए। तो ईश्वरपुरी ने कहा, बेटा तेरे को मैं दीक्षा का क्या चले, तुम्हारे लिए तो मैं प्राण तक दे सकता हूँ। तो वहाँ महाप्रभु रात को महाप्रभु हृदय में, ईश्वरपुरी के हृदय में हरे कृष्ण महामंत्र दान किया स्वप्न में, और वही हरे कृष्ण महामंत्र जो है पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को सुनाया, और वही महामंत्र का प्रेम लेके फिर नवद्वीप में लौटा है। हालांकि ये मंत्र महाप्रभु सबसे पहला तपन मिश्र को दान किया था। जब महाप्रभु पूर्व बंग में गए थे और तपन मिश्र से मिला था, और तपन मिश्र को कहा कि ये है साधन तत्व, और तुम जाओ काशी वाराणसी में, मैं दोबारा तुमसे वहाँ ही मिलूँगा, और इस मंत्र को जप करो। फिर वही मंत्र ईश्वरपुरी को हृदय में दिया, और ईश्वरपुरी से महाप्रभु वही मंत्र वापस लिया, और वही मंत्र जगत को महाप्रभु ने दान किया है। तो जब महाप्रभु नवद्वीप में अर्थात मायापुर में वापस आए, तब उनका एक अलग स्वरूप प्रकट हुआ, प्रेम का स्वरूप प्रकट हुआ। रोना, भगवान श्री कृष्ण के लिए स्तुतियाँ करना, एक पागल सा रहते थे। तो कुछ लोग कहने लगे, गांव के लोग तो होता ही ऐसा कि इसका वायु रोग हो गया, उसको बहुत नहलाओ, उसके शरीर में तेल का मालिश करो, उसको ऐसा करो, उसको नारियल का पानी पिलाओ। इस प्रकार के लोग जरबक करने लगे। लेकिन श्रीवास पंडित ने कहा, उसको जो रोग हुआ है वो रोग हम सबको मिले, क्योंकि ये रोग नहीं है, ये तो कृष्ण प्रेम का मूर्ति है। तो श्रीवास के बात सुन के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुई, और महाप्रभु श्रीवास को कहा कि अगर श्रीवास तुम मेरा प्रेम को ना समझ पाते तो मैं आज ही अपना लीला ख़त्म कर लेता और मैं गंगा में प्रवाहित हो जाता। तो श्रीवास को पता चल गया कि महाप्रभु के हृदय में साक्षात कृष्ण प्रेम है, स्वयं कृष्ण जानते ही है। उसके बाद बहुत से लीला हुई है। श्रीवास अंगन को राष्ट्रस्थली बनाया, हरिनाम की राष्ट्रस्थली जो है ये श्रीवास अंगन। प्रतिदिन रात को हरिनाम होते थे, और खूब नवद्वीप वासियों को घूम घूम करके हरिनाम वितरण करते थे। वहाँ एक ब्राह्मण को जब जाने नहीं दिया, रात को नाम यज्ञ में प्रवेश करने नहीं दिया, तो ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तुम्हारे भाग्य में संसार सुख नहीं है। महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा, चलो ठीक है, बढ़िया। संन्यास के बारे में कुछ लोगों को, सिर्फ 4-5 लोगों को पता था
कि महाप्रभु इस प्रकार संन्यास ले सकते हैं। शची माता को पता था, गदाधर, ब्रह्मानंद, आचार्य रत्न और मुकुंद, इन पांचों लोगों को पता था कि महाप्रभु संन्यास लेंगे करके, ऐसा उन लोगों को इनडायरेक्टली पहले ही आभास दिया था। एक दिन रात को महाप्रभु उठकर डायरेक्ट चले गया नदी पार करके तैरते हुए कांचन नगर में। वहाँ केशव भारती से मिला और उनसे संन्यास दीक्षा ग्रहण किया है। तो केशव भारती से संन्यास दीक्षा ग्रहण करके राढ़ देश में कृष्ण प्रेम में घूमते रहा। रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा, बालकों को समझाया, बालकों को पूछा, हे बालक तुम लोग बताओ वृंदावन की मार्ग कहाँ से है। तो उन बालकों को पहले ही सिखा के रखा था नित्यानंद प्रभु कि अगर तुम्हें इस महापुरुष पूछे कि वृंदावन का मार्ग कहाँ है, तुम लोग इस रास्ता को दिखा देना, तुमको हम बहुत प्रसाद देंगे, लड्डू खिलाएंगे, ऐसा ऐसा उनको क्या। तो महाप्रभु का रास्ता को भटका दिया और नित्यानंद प्रभु नौका में चढ़ा करके शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे महाप्रभु को लेके आ गया है। और जब अद्वैत को देखा तो महाप्रभु कहने लगे, अद्वैत तुम भी वृंदावन आ गया, तुमको कैसे पता था कि मैं वृंदावन में हूँ। तब तक और भक्त लोगों को देखे कि अरे ये तो सभी भक्त लोग इधर है, कोई ऐसा तो नहीं कि मैं मायापुर में ही हूँ। तब महाप्रभु को थोड़ा सा बाहरी ज्ञान आया, अरे ये तो नित्यानंद मेरे साथ चीट कर दिया। तो नित्यानंद के ऊपर थोड़ा सा क्रोध हुए, नित्यानंद तुम ऐसा क्यों किया, मैं वृंदावन जाना चाह रहा था, तुम मुझे मायापुर में क्यों लाया है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु मायापुर में खबर पहुंचाया कि माता शची को लेके आओ और सारे भक्तों को लेके आओ। महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पे शांतिपुर में है। वहाँ पे 10 दिन तक ऐसा कुछ रहा है और बहुत हरिनाम कीर्तन हुई, सभी भक्तों को दर्शन दिया, लाखों भक्त आते थे। और माता वहाँ पे ही माता खुद रसोई करते थे और महाप्रभु ग्रहण करते थे। वहाँ बहुत प्रेम का विकार दिखाया महाप्रभु ने। और उसी स्थान पे ही अद्वैत आचार्य के गृह में माता जी के चरण छू के कह रहे हैं कि माता जी अगर आप मेरे सन्यास दुखी है तो आप मुझे अभी कहिए, मैं सन्यास आश्रम को तिलांजलि दे दूंगा और आपका चरण में रह करके आपकी सेवा करूंगा। इससे मेरा नरक में जाना पड़े मैं जाऊंगा, मैं जाने के लिए तैयार, लेकिन माता आप दुखी ना हो। तो माता ने कहा कि नहीं बेटा, जो सन्यास ने तूने ले लिया है उसको बढ़िया से निभाओ, यही मेरा इच्छा है। मेरा ज़िंदगी तो कैसा चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेरा एक वचन है बेटा, तू ज़्यादा दूर मत रहा, वृंदावन में मत जाना। वृंदावन यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए जगन्नाथपुरी में तू निवास करना मेरा लाल। जगन्नाथपुरी से हमारे बंगाल के साथ संपर्क अच्छा है, लोग जाते आते रहते हैं, तो तेरा खबर तो कम से कम मिलेगा। तो इस प्रकार महाप्रभु की आज्ञा को आपने सराहना में ले करके महाप्रभु जीवन भर जगन्नाथपुरी में रहने की इच्छा को बताया है कि ठीक है माता, तुम्हारी आज्ञा पालन किया जाएगा। इसीलिए 24 साल जब पूर्ति हो गया महाप्रभु का गृहस्थ लीला का, और 25वां साल पड़ते ही और माघ पूर्णिमा में महाप्रभु माघ शुक्ल पक्ष में मतलब सन्यास दीक्षा लिया है। एकदम ठंडा के मौसम में महाप्रभु सन्यास दीक्षा लिया। आपने सुंदर केश जो है वो जब शेविंग किया था हेड, तो कांचन नगर का बहुत से सारे जो वहाँ के लोग थे वो रोने लगे। वो एक कपड़ा तो नीचे पहनते थे एक पतला सा, और एक पतला कपड़ा ऊपर के शरीर में ढकते थे। मतलब 2 कपड़ा से 2 छोटा छोटा टुकड़ा से महाप्रभु अपना शरीर को धारण करते। और ठंडे के मौसम, कितना गजब का ठंडा होता है माघ महीने में। तो कुछ दिन अद्वैत आश्रम में अद्वैत के घर पे रह के महाप्रभु 5 जनों को साथ में लेकर के और जगन्नाथपुरी के उद्देश्य में चल पड़े। उन 5 लोगों का नाम है नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, मुकुंद प्रभु, गोविंद और जगदानंद। ये 5 लोगों को लेके महाप्रभु आटीसारा ग्राम में आया। वहाँ पे एक रात आनंद पंडित के घर पे ठहरा और उसके बाद दूसरा दिन छत्र भोग होते हुए अम्बु घाट में अम्बु लिंग का दर्शन किया, महादेव जी का दर्शन किया। और वहाँ पे शतधारा गंगा माता की दर्शन हुई, वहाँ पे स्नान आदि किया। मतलब शतधारा में गंगा प्रवाहित होता है वहाँ पे।
वहाँ के जो जमींदार है वो रामचंद्र खान है, उनके प्रति महाप्रभु बहुत कृपा दृष्टि दिया, उनको उनका मति ठीक किया है। और वही बाद में महाप्रभु को अपने नौका में चरा करके उड़ीसा जाने के लिए व्यवस्था बनाया है। जब उड़ीसा के बॉर्डर में जब गए हैं तो वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के द्वारा एक शिवलिंग है, उसका महाप्रभु दर्शन किया। और वहाँ पे एक नदी है, उस नदी के नाम है सुवर्ण रेखा नदी। उस सुवर्ण रेखा नदी में महाप्रभु स्नान किया। उसी नदी में ही महाप्रभु के जो सन्यास दंड है, सन्यास लेते समय एक दंड दिया, दंडी सन्यासी कहते ना, तो त्रिदंडी उस दंड को महाप्रभु का उस दंड को नित्यानंद प्रभु ने 3 टुकड़ा करके उस नदी में फेंक दिया है। इससे महाप्रभु थोड़ा सा क्रोधित हुई और कहा कि मैंने इतना कष्ट से सन्यास दीक्षा लिया है, तुम लोग मेरा सन्यास दीक्षा का दंड ही तोड़ दे रहे हो। तो महाप्रभु कहा कि या तो तुम लोग पहला जाओ जगन्नाथपुरी में, मैं तुम लोगों का पीछे पीछे चलूँगा, या तो मुझे पहला जाने दो, तुम लोग मेरा पीछे पीछे जगन्नाथपुरी में आओ। एक साथ तो हम नहीं चलेंगे, तुम लोग मेरा सन्यास धर्म को भ्रष्ट कर दोगे। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं तुम जगत करता है, तुम किसी को बहन करो, ये हम सहन नहीं कर सकते। तो क्योंकि नित्यानंद बलराम है, तो नित्यानंद बलराम है, वो कृष्ण का प्रधान सेवक है, वो कहना चाहेगा कि कृष्ण किसी और का सेवा करे। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु का ही शक्ति है कि महाप्रभु का दंड तोड़ने के लिए किसी और का हिम्मत नहीं, कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो ये अंदर का बात। उसके बाद महाप्रभु जी ने जलेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हुए क्षीरचूड़ा गोपीनाथ जी का दर्शन किया। वो वही गोपीनाथ जी माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर का भांड पात्र चूड़ी किया था। आगे चलते थे और भक्त लोग जो 4 और 5 और भक्त लोग हैं, वो 5 लोग पीछे पीछे चलते थे महाप्रभु का दर्शन करते हुए। ये लोग कहा कि आप ही पहले आगे जाइए, हम आपको अनुसरण करेंगे। उसके बाद महाप्रभु वहाँ से जासपुर में गया। जासपुर में जाकर के वहाँ वैतरणी नदी में स्नान किया है। उस उड़ीसा में ही है, एक नदी के नाम है वैतरणी नदी। उसके बगल में साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। तो साक्षी गोपाल आप लोग जानते हैं कि साक्षी गोपाल साक्षी देने के लिए वृंदावन से, विशाल बड़ा गोपाल है, वृंदावन से साक्षी देने के लिए उड़ीसा में गए थे। तो साक्षी गोपाल का दर्शन महाप्रभु किया और भुवनेश्वर में लिंगराज महादेव का दर्शन किया। उसके बाद और 18 नाला के पास जब गए जगन्नाथपुरी के सामने, तो वहाँ से सुदर्शन जी का दर्शन हुई। अर्थात जगन्नाथ मंदिर की सबसे ऊपर चौरा है, वहाँ पे सुदर्शन जो लगा हुआ है, उन सुदर्शन का दर्शन किया और सुदर्शन को प्रणाम करते हुए एकदम से भाव विभोर हो गया, कब हम जगन्नाथ जी के पास जाएंगे। वहाँ से दौड़ता हुआ महाप्रभु एकदम जगन्नाथपुरी के अंदर जाके जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश कर लिया और जगन्नाथ जी को छूना ही आलिंगन करना चाहा। तब तक महाप्रभु एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा। उनकी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि पांडवों को लगा कि कोई आ गया जगन्नाथ जी को छूने के लिए, तो छड़ी लेके आया महाप्रभु को मारने के लिए। तब तक महाप्रभु एकदम से बेहोश होकर गिर गया। उस समय भाग्यक्रम सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के गांव का ही है, नीलांबर चक्रवर्ती के साथ अच्छा संबंध है उनके पिताजी का भी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो को पता नहीं था कि ये महाप्रभु है। उनको देखा कि एक सन्यासी है, एकदम जवान सन्यासी, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी एकदम सचमुच मूर्छा दशा आया। वो परीक्षा किया था क्या है ये मूर्छा, सच्चा है कि नहीं, तो देखा कि एकदम सच्चा मूर्छा है। तो 8-10 लोग मिल के महाप्रभु को उठा करके अपना घर पे लेके गया। तो इसका वर्णन ऐसा करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर की, जैसा कि एक चावल का दाना को, राइस को, पका हुआ राइस को बहुत सारे चीटी मिल करके उठा के ले जाते हैं, प्रयास करते हैं, इसी प्रकार महाप्रभु को 8-10 लोग मिल के उठा करके उनके घर पे लेके गया। तब तक पीछे से नित्यानंद प्रभु, मुकुंद,
ये सब भक्त लोग आए और महाप्रभु के बारे में पूछने लगे कि ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो अब लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हुई, मूर्छा दशा प्राप्त हुई और अभी वर्तमान जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे है। उन लोग पीछे से महाप्रभु से जाके मिला और सबसे परिचय हुआ। गोपीनाथ आचार्य जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य की साला है। गोपीनाथ आचार्य जब बड़ा विद्वान व्यक्ति है और ऑलमोस्ट सार्वभौम भी इससे भी बड़ा विद्वान है, लेकिन सार्वभौम को इतना मालूम था कि कली काल में भगवान का कोई अवतार नहीं है, ना तो भगवान खुद आते हैं। और गोपीनाथ आचार्य को पता है कि ये जो है चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात कृष्ण है। गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम के बीच में इस बात में बहुत बड़ा बहस हो जाते हैं। तो दोनों के थोड़ा सा कड़वा बहस हो गया। बाद में दोनों ही चुप हो गया था। ठीक है। बाद में 1-2 महीना बाद सार्वभौम को महाप्रभु उद्धार किया, क्योंकि सार्वभौम बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु को भगवान का मतलब स्वयं कृष्ण नहीं मानते थे। तो माघ महीना में संन्यास लिया। फाल्गुन महीना में जगन्नाथपुरी में दूल महोत्सव मनाया। दूल महोत्सव महाप्रभु का ही जन्म तिथि है। दूल महोत्सव को उत्तर भारत में होली कहते हैं। होली, उसमें रंग खेला जाता है, बहुत कुछ। तो जगन्नाथ जी का भी बहुत अच्छा दूल महोत्सव होता है। और चैत्र के महीना में सार्वभौम को उद्धार किया है महाप्रभु। सार्वभौम को षडभुज रूप दर्शन करवा दिया और सार्वभौम के अहंकार को चूर चूर कर दिया। सार्वभौम महाप्रभु के शुद्ध भक्त बन चुका था। और बैसाख के महीना में, अतः नेक्स्ट महीना में दक्षिण भारत का यात्रा किया। दक्षिण भारत का यात्रा का कारण था, महाप्रभु ये कारण बताया कि मेरा एक भाई जो विश्वरूप वो सन्यास लिया है, पता नहीं वो कहाँ है, क्या है, मैं उसके खोज में जा रहा हूँ। लेकिन उनके अंदर का ये बात था कि मैं दक्षिण भारत के लोगों को कृष्ण भक्ति से रूपांतरित करेंगे, क्योंकि दक्षिण के लोग जो है वृंदावन के प्रेम के बारे में ज़्यादा उनको मालूम नहीं है। वो लोग पूजा पाठ में ही ज़्यादा लगे हुए रहते हैं। इसलिए उन पुजारियों को कृष्ण भक्ति से, अर्थात ब्रज के, राधा कृष्ण के, गोपियों के भाव दान करना चाहिए। तो बैसाख के महीना में महाप्रभु निकल गया अलालनाथ होते हुए। जगन्नाथपुरी से अलालनाथ ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर ऐसा। अलालनाथ निकल गए। अलालनाथ से विद्यानगर से, मतलब अलालनाथ से आंध्र प्रदेश में महाप्रभु एंट्री करते हैं। वर्तमान आंध्र प्रदेश विद्यानगर में आते हैं। वहाँ राजमंदिर में रामानंद राय के साथ महाप्रभु के मिलन होता है। गोदावरी के तट पे गोदावरी नदी में स्नान कर देते हैं। फिर रामानंद राय के साथ मुलाकात हुआ। रामानंद राय के साथ बहुत वार्ता हुई। फिर सिंहाचलम दर्शन किया, कुर्म क्षेत्र। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कहा कि तुम जगन्नाथपुरी में आ जाओ। तब ये राजपाट छोड़ के जगन्नाथपुरी में रामानंद राय बाद में चले गया। महाप्रभु गया कुर्म क्षेत्र में। महाप्रभु ने कुष्ठ विप्र को अपना उनके रोग से मुक्त किया है। कुर्म क्षेत्र मतलब एक कुर्मती गंगा में स्नान करते हैं। मल्लिकार्जुन जो महादेव है आंध्रा में, उनका दर्शन करते हैं। अहोबलम नरसिंह, ये भी आंध्रा में ही है, तो उनका भी दर्शन करते हैं। सिद्धवट स्कंद क्षेत्र अर्थात मुरुगन जो कार्तिकेय मंदिर का दर्शन करते हैं। त्रिमठ गया, वृद्धकाशी गए और बौद्ध स्थान का महाप्रभु दर्शन किया। उसके बाद तिरुपति बालाजी का दर्शन महाप्रभु ने किया। उसके बाद त्रिमल्ल, पानानरसिंह, शिवकांची और विष्णुकांची, ये तमिलनाडु में आते हैं। तो वहाँ गए। और त्रिकालहस्ती, कालहस्ती आप वर्तमान अलग नाम है कालहस्ती, वृद्धकुल, सियाली, भैरवी और कावेरी के तट पे महाप्रभु चलता हुआ आगे बढ़ते गए हैं। वहाँ से कुंभकर्ण कपाल अर्थात कुंभकर्णम आज के नाम, कुंभकर्णम का दर्शन किया। इन सब तीर्थों की अलग अलग महिमा है, यहाँ इसका वर्णन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से
श्रीरंग क्षेत्र अर्थात श्री रंगनाथ जी का दर्शन किया। रंगनाथ मंदिर के पास ही वेंकट भट्ट के घर पे महाप्रभु चातुर्मास्य बिताया। और वेंकट भट्ट का पुत्र ही षड गोस्वामी की एक वैष्णव है जो हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम पे जानते हैं। वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन स्थली है जहाँ पे शालिग्राम राधारमन जी बन गया था, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की ही विग्रह था। और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट का पुत्र है। जब महाप्रभु वेंकट भट्ट के पास गए थे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का सिर्फ 11 साल उम्र था और कहा जब तक माता पिता है तब तक माता पिता का सेवा करो, माता पिता का देहांत होने के बाद शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना, डायरेक्ट वृंदावन में षड गोसाई के पास आना। रूप गोसाई वो जानते थे, पहले ही सिस्टम बना के रखा था। और रंगनाथ में 4 महीने रह करके वेंकट भट्ट बड़ा परम विद्वान है, उनके सपरिवार सपरिकर सबको राधा कृष्ण को प्रेम दिया है। वहाँ से श्रीमन महाप्रभु ऋषभ पर्वत मतलब मादुराई, वर्तमान दक्षिण मथुरा बोलते हैं उसको, मादुराई के बगल में ही ऋषभ पर्वत, उस ऋषभ पर्वत में ही महाप्रभु परमानंदपुरी के साथ दर्शन हुए। परमानंदपुरी महाप्रभु के गुरु महाराज के गुरु भाई है। तो परमानंदपुरी को पता चल गया कि महाप्रभु ये दर्शन करते हुए जगन्नाथपुरी में जाने वाला है, तो पहले ही उन्होंने जगन्नाथपुरी में जाके अपने आसन लगा लिया है। वो वहाँ से जगन्नाथपुरी चले गए और महाप्रभु वहाँ से सेतुबंधन के तरफ अपने को चल पड़े हैं। तो महाप्रभु जब सेतुबंधन में गए, वहाँ से महाप्रभु सेतुबंधन की तरफ जा रहा है तो रास्ते में कामकुष्टीपुर आया है। कामकुष्टीपुर को दक्षिण में रख करके मादुराई अर्थात मीनाक्षी देवी का टेम्पल का दर्शन किया है। और एक भक्त था जिसके नाम था राम भक्त, बड़ा राम की प्यारा भक्त था, वो बहुत रो रहा है, खाना पीना छोड़ दिया। उनको महाप्रभु ने पूछा भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा कि ये रावण ने सीता माता को उठा के ले गया और राम जी वन वन में भटक रहा है, इसी को दर्शन करके मेरा हालत ख़राब, मैं जब तक सीता वापस लौट के नहीं आएगी तब तक हम खाना पीना नहीं करेंगे। तो महाप्रभु ने कहा कि भाई सीता को रावण ने नहीं लेके गया, उसकी माया सीता को, माया एक मूर्ति थी, सीता नहीं थी। सीता माता तो अग्निदेव के पास था, सुरक्षित थे। तो वो रोना छूटता नहीं, ना तो महाप्रभु को कुछ खाने बैठने के लिए बोला, खाना पीना खिलाया, ना तो वो खुद रोना बंद कर, क्योंकि भाव दशा में थे। महाप्रभु कहा कि उसको ऐसा नहीं समझाया जाएगा। तो महाप्रभु आगे चले गया, महेंद्र पर्वत में परशुराम जी का दर्शन किया, वहाँ से सेतुबंधन में जाकर के धनुष तीर्थ में स्नान किया जहाँ से सेतु का दर्शन होता है। और रामेश्वरम में जाकर के महादेव जी का दर्शन किया, वहाँ पे भी स्नान आदि किया है। तो वहाँ ही कुछ ब्राह्मणों के पास क्या मिला, कूर्म पुराण का पुरानी पुथी मिली। तो वहाँ से महाप्रभु अपने हाथ से ले करके उनको नया पुथी दे दिया और पुराना वाला लेके आए उस ब्राह्मण को दिखाने के लिए, जिसमें लिखा हुआ है सीता को रावण ने छू तक नहीं पाया, देख तक नहीं पाया। रावण ने जिसको लेके गया वो एक छाया है, एक स्त्री रूपा छाया मात्र है, वो सीता नहीं थी। सीता तो अग्निदेव के पास सुरक्षा था, इस बात वहाँ पे लिखे हुए थे। तो महाप्रभु आपने हाथ से इस ग्रंथ को लिखा और आपने हाथ वाला ग्रंथ उन लोगों को दे के आया और पुराने पुथी महाप्रभु अपने साथ ले गए, क्योंकि नया वाला लेके आएंगे तो कहेगा कि महाप्रभु आपने हाथ लिखा है, उसको विश्वास नहीं होगा। इसलिए पुराने वाला उसको लाया और उस ब्राह्मण को दिखाया, और वो पुथी भी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भी लाया है। उसके बाद महाप्रभु पांडु देश में ताम्रपर्णी नदी में स्नान किया, नयत्रपति, चिरैतला, तिलकांची, गणेश मोक्ष स्थल, ग्राह ने पकड़ लिया गजेंद्र का पैर, वहाँ पे आ गया है। वहाँ पे आकर के फिर पानागरी चले गए महाप्रभु। पानागरी से चामतापुर, बैकुंठ और मलय पर्वत होते हुए धनु तीर्थ में महाप्रभु आया है। उसके बाद महाप्रभु डायरेक्ट कन्याकुमारी चले गया। कन्याकुमारी से आगे जब गया है
उसको मल्लार देश बोलता है, जो केरला है। वहाँ ही भट्टाथारी का साथ मुलाकात हुआ और भट्टाथारी के एक समुदाय, पाखंडी के समुदाय, वो महाप्रभु के साथ काला कृष्णदास थे, उसको बहला फुसला करके बंदी बना लिया था। तो महाप्रभु काला कृष्णदास का बाल खींच करके और भट्टाथारियों के चंगुल से महाप्रभु ने इस काला कृष्णदास को छुड़ाया और उनको जगन्नाथपुरी में लाके ये सब बातें कहा है। भट्टाथारियों ने महाप्रभु को मारने के लिए आया, तो अब आसमान में बड़े बड़े चील, बड़ा बड़ा पत्थर उनके ऊपर डालने लगा और एक के पहला जो मेन जो सरदार है उसके ऊपर मांस का एक या ले चल रहा है, उसके ऊपर एक बड़ा थाली पर गया, एकदम से उसके जो सर ही कट गया है, मर गया है। महाप्रभु का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पयोशनी नदी के तट पर आदि केशव भगवान का दर्शन किया और वहाँ ही भगवान महाप्रभु ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय का उद्धार किया, जो बाद में जगन्नाथपुरी में लाया गया। अभी भी 5वां अध्याय सुरक्षित है। वहाँ से सिंहभैरपुर मठ गया और मत्स्य तीर्थ होते हुए उडुपी में प्रवेश किया है। उडुपी जानते हैं, गोपाल भगवान जी का मंदिर है उडुपी कृष्ण, जो माधवाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित है विग्रह का, बहुत दिव्य दर्शन है। उसके बाद फल्गु तीर्थ होती है त्रितकूप, पंच अप्सरा, 5 अप्सरा का साप मिली थी, तो 5 अप्सरा का साप मोचन हुआ और शूर्पणखा के जो नाक कान काटे गए वो स्थान पे महाप्रभु ने आया है। उसके बाद कोल्हापुर पंढरपुर होते हुए रंगपुरी के पास, रंगपुरी एक वैष्णव है, पंढरपुर का दर्शन करके महाप्रभु रंगपुरी के पास सुना कि उनके भाई शंकरारण्य अर्थात विश्वरूप जो सन्यास लिया था उनके बड़े भाई, तो शंकरारण्य नाम हो गया था बाद में, वो सिद्धि को प्राप्त किया अर्थात अपना मतलब महालीला संवरण कर लिया और अप्रकट हो गया। तो इस बात को सुन के महाप्रभु को थोड़ा सा दुख लगे कि मेरा भाई का दर्शन मुझसे नहीं हुआ। उसके बाद कृष्ण वेदवा नदी के तट पर गया। वहाँ कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर बिल्वामंगल ठाकुर द्वारा रचित कृष्ण करणामृत ग्रंथ का गायन कर रहे थे। उस ग्रंथ को वहाँ से उठा के मतलब कॉपी करके लिया है अपने हाथ से लेके, और उस ग्रंथों को ला करके जगन्नाथपुरी में सभी भक्तों को कहा कि इस ग्रंथों के ऊपर सभी लोग टीका लिखो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कृष्ण लीला का बुक है जिसमें समस्त रस का बात है। तो महाप्रभु के कहने से हमारे वैष्णवाचार्यों ने ऑलमोस्ट सभी वैष्णवाचार्यों ने इसके ऊपर टीका लिखा। वर्तमान में भी 4-5 टीका आपको मिल जाएगा, जैसा कि यदुनंदन आचार्य की टीका मिलेगा आपको, और कृष्णदास कविराज का टीका, जीव गोस्वामी की टीका, प्रबोधानंद का टीका आदि बहुत सारे टीका आपको मिल जाएगा। उसके बाद आया है महाप्रभु ताप्ती माहेश्मतीपुर नर्मदा के तट पर। वहाँ से ऋषमुख पर्वत का दर्शन किया, ब्रह्मगिरी का दर्शन किया और गोदावरी के जन्म स्थान उद्गम स्थल को दर्शन किया और कुशाव्रत आदि तीर्थों का दर्शन करके फिर से महाप्रभु वृद्धानगर के रास्ते से अलालनाथ प्रवेश किया और अलालनाथ से महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया है। यहाँ तक महाप्रभु की दक्षिण यात्रा की बात है, और कुछ बातें छूट गया है छोटा मोटा, यहाँ पे जस्ट क्रम बतलाया गया है जिससे महाप्रभु के संपूर्ण लीला का एक स्मरण स्मृति पटल में बहुत जल्दी रहे। तो अगली बार हम लोग जो है उसके आगे का वर्णन किया। उसके बाद महाप्रभु ने मन बनाया कि अभी मुझे वृंदावन जाना है। राजा प्रताप रुद्र से लेके काशी मिश्र जो राज पुरोहित है और सभी बड़े बड़े जो महाप्रभु के पार्षद है, सब लोग चिंतित हो गए, क्यों आप वृंदावन जाना चाहते हैं? आप ही भगवान हैं, आपको वृंदावन जाना है, आप जगन्नाथपुरी में रह करके सब कुछ करिए ना, ठीक है हम भी जाएंगे आपके साथ वृंदावन। बोलना
मैं अकेला जाऊंगा वृंदावन, अगर किसी को लूँगा किसी को नहीं लूँगा तो फिर मुझे दूसरा भक्त तो कहेगा कि देखो महाप्रभु उनको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो महाप्रभु फंस गया कि आपने गणों में से किसी को नहीं लेना है, कि तुम लोग एक को दिया देगा, वो काला कृष्णदास उसने ऐसा फंस गया था, उसके साथ बहुत परेशानी हुआ, भट्टधारियों के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, भैया मैं तो अकेला जाऊंगा। और वृंदावन जाने का शैली भी ऐसा ही है, ज़्यादा फौज पलटन के साथ जाने से वहाँ के भाव समाज में नहीं आएगा। तो महाप्रभु जब चलने लगे तो महाप्रभु ऐसा मन बनाया कि जाएंगे, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि मैं यहाँ से बंगाल प्रदेश होते हुए और माता गंगा जी में स्नान करते हुए और आगे में चले जाऊँगा वृंदावन। तो भक्तों को पहले ही संवाद पहुँचा दिया गया मायापुर का। तो महाप्रभु ने उस साल ही नित्यानंद प्रभु को भी मना किया कि हर साल तुम लोग मत आया करो, तुम्हारे प्रचार का भार है तुम्हारा ऊपर, जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो तुम्हें करना है, इसीलिए हर साल जगन्नाथपुरी में मत आओ। अद्वैत आचार्य को भी बोला ऐसा। वो लोग तो गृहस्थ लोग तो ज़्यादा आते नहीं थे, नित्यानंद प्रभु हमेशा आते थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु को बोला कि बंगाल का संपूर्ण प्रचार का जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप मत आइए। तो महाप्रभु जब गए जाने के लिए, एक बार तो महाप्रभु कन्हैयानाथ शला तो गए हैं, लेकिन वृंदावन जा नहीं पाए क्योंकि बहुत लोगों की भीड़ जमा बड़ा है और जहाँ जाते वहाँ जंगल साफ हो जाता है, चल चल के लोगों को ऐसा खेत खलिहान मिटा देते थे, किसको मना करे किसको ना करे कोई सुन नहीं रहा है। तो इसीलिए महाप्रभु कन्हैयानाथ शला तक जो है जाने का वहाँ से फिर वापस हो गया। और वहाँ पे नृसिंहानंद ब्रह्मचारी पहले ही भक्तों को बता दिया कि इस बार महाप्रभु वृंदावन जा नहीं सकते हैं, कन्हैयानाथ शला से वो फिर से जगन्नाथपुरी में लौट जाएगा। वही हुआ। दूसरा साल विजयदशमी करके महाप्रभु वृंदावन के उद्देश्य में यात्रा शुरू किया। साथ में एक ब्राह्मण को ले लिया बस, बलभद्र भट्टाचार्य और उसके सेवक। बलभद्र भट्टाचार्य के एक सेवक है और स्वयं बलभद्र भट्टाचार्य, ये दोनों महाप्रभु के गणों में से नहीं है, नया है, तो ये लोग जा सकते हैं। ऐसा करके नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर मंत्रणा किया है। स्वरूप दामोदर ललिता सखी है और रामानंद राय विशाखा सखी है। और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के साथ हमेशा रहने के लिए वो खुद ही एकाएक संन्यास ले लिया काशी में आकर के, और खुद अपना नाम को स्वरूप रख करके जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पास आ गया। तो विचित्र लीला है। उसके बाद बलभद्र भट्टाचार्य के साथ जब महाप्रभु जाने के लिए मन बनाया है, तो यहाँ से बंगाल प्रदेश में पहला महाप्रभु गया है। और राजा प्रतापरुद्र ने कहा दिया कि महाप्रभु जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाए वहाँ मंदिर होना चाहिए, वहाँ धर्मशाला होना चाहिए, वहाँ सारे व्यवस्था पहले होना चाहिए। महाप्रभु इस स्थान पे स्नान किया, घाट बनाओ, वो स्थान पे महाप्रभु विश्राम किया, वहाँ पे कुछ चबूतरा बनाओ। इस प्रकार महाप्रभु की लीलास्थली को पूरा घेरो, जहाँ जहाँ लीला कर रहा है। ये भक्तों का कार्य है। देखिए कितना बड़ा भक्त है प्रतापरुद्र राजा। उस समय महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में एक विग्रह का प्रकट ऑलरेडी कर चुका था। विग्रह के नाम है टूटा गोपीनाथ, और महाप्रभु ने टूटा गोपीनाथ विग्रह को श्री गदाधर पंडित के हाथ पे सौंप दिया और कह दिया कि तुम आज से क्षत्र सन्यासी हो, अर्थात टूटा गोपीनाथ का सेवा छोड़ के तुम्हें कभी भी किधर भी नहीं जा सकते हो, क्षेत्र में ही रहना पड़ेगा और टूटा गोपीनाथ का सेवा करना पड़ेगा। बलभद्र भट्टाचार्य और उनके एक सेवक, इन दोनों को लेके सवेरे 3 बजे निकल गया, जगन्नाथपुरी से निकल गया और चुपचाप करके कटक को अपने दक्षिण तरफ रख करके जंगल के मार्ग में महाप्रभु घुस गया। क्योंकि जंगल के मार्ग में घुसने का एक विशेष कारण ये भी है कि जंगल में जो सुख मिलता है वो सुख शहर में नहीं है। शहरी वातावरण अलग है, गांव का वातावरण अलग है, लेकिन जंगल में साधुओं का बड़ा मन प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा चीज़ महाप्रभु को सब लोग जानते हैं, महाप्रभु जग जाहिर है।
और कोई भी देखता है उनका पीछा हो जाता है कि चलो हम भी चलेंगे महाप्रभु के साथ। तो इस प्रकार कोई भीड़ ना हो जाए, कोई लोगों का इकट्ठा ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए महाप्रभु जंगल के मार्ग से चुपचाप वृंदावन की तरफ चल पड़ा। चलते चलते झारखंड में पहुंचा। झारखंड अभी भी जंगल है, आदिवासी लोग हैं। उन आदिवासी और जंगली प्राणियों को उद्धार करने के लिए महाप्रभु हरिनाम सुनाते थे। शेर की टोलियों को, बाघ का टोलियों को, हाथी का टोलियों को, सर्प के टोलियों को महाप्रभु ने हरिनाम करा करा करके इन सब को नचाया है। ये चैतन्य चरितामृत में विशेष वर्णन है। हमने स्थान का दर्शन किया जहाँ पे आज के समय रामघर कहते हैं। रामघर से आपको जाना पड़ेगा चरण पहाड़ी, तो आपको ये झारखंड में है। झारखंड में रामघर स्टेशन से चरण पहाड़ी जाना 10 किलोमीटर तक। वहाँ महाप्रभु ने जिस हाथी, घोड़ा, शेर, भालू, चीता सबको एक साथ नचाया था और आदिवासी लोगों को कृष्ण प्रेम दिया है। आज तक ऐसा कोई भगवान नहीं हुआ जो आदिवासियों को, वन में रहने वाला को कृष्ण नाम ऐसा दे। तो क्योंकि दया का अवतार, करुणा का अवतार, तो उन आदिवासियों को भी कृष्ण नाम दिया, उद्धार किया। और जंगल के जो प्राणियां हैं, उन सब प्राणियों को महाप्रभु ने हरिनाम देते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ कुछ स्थान पे तो कुछ गांव मिल जाते थे दूर दूरांत में, तो भिक्षाटन करके सीधा सामान मांग लेते थे बलभद्र भट्टाचार्य, और धो धा करके रसोई करते थे, महाप्रभु भोजन करते थे। और कुछ ऐसा जगह था जहाँ पे कोई किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। ठंडा का मौसम, थोड़ा लकड़ी फकड़ी जला करके महाप्रभु को देते थे। और जहाँ पे कोई गांव नहीं, जहाँ पे ज़्यादा गांव है वहाँ से थोड़ा बहुत ज़्यादा भिक्षा मांग लेते थे बलभद्र भट्टाचार्य। थोड़ा बहुत अपने साथ रख देता था कि अगर 10-15 दिन तक, हफ्ता तक कुछ ना मिले तो थोड़ा थोड़ा बना करके महाप्रभु को दिया करते थे। महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य के सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया है और उनको कहा कि वन के मार्ग में जो आनंद तुम्हारे साथ मिला, ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं मिला है। कितना भाग्यशाली है बलभद्र भट्टाचार्य, महाप्रभु की निजी सेवा उनको मिल गया है। जिस साल महाप्रभु बंगाल से रिटर्न हो गया जगन्नाथपुरी में, उस साल में ही रामकेली ग्राम में रूप और सनातन गोस्वामी से महाप्रभु मिला है और इन लोगों को बहुत कृपा आशीर्वाद किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी से भी मिला। उस समय रघुनाथ को भी कहा कि तुम अभी थोड़ा रुको, जब तक नित्यानंद का कृपा नहीं होगा तब तक तो तुम मुझे प्राप्त नहीं करोगे। ये महाप्रभु के अंदर का बात था, लेकिन बाहर से कहा कि तुम अभी रुको, समय होने पर सब कुछ हो जाएगा। और रूप सनातन को कहा कि बहुत जल्दी ही तुम लोग जो है छूट जाओगे सब चीज़ों से और मुझसे बहुत जल्दी मिलोगे, वृंदावन में बैठ होगा। बाद में वही हुआ है। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु काशी में आके उपस्थित हुई। काशी में तपन मिश्र से मिला है। आपको मैंने पहले बताया कि तपन मिश्र जो है वो पहले पूर्व बंग के व्यक्ति थे जिनको सबसे पहला महाप्रभु हरिनाम दिया है, कृष्ण नाम दिया है और कहा कि काशी में चले जाओ, मैं तुमसे काशी में मिलूँगा। वही समय था, यही समय आ गया काशी में मिलने के लिए। तो महाप्रभु काशी में उनके घर में कुछ दिन तक रहा है। और वहाँ महाराष्ट्र ने एक ब्राह्मण आकर के कहा कि मायावादी लोग, मतलब वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती आपकी बहुत निंदा करते हैं कि आप ढंगी हैं, ऐसा है वैसा है। उन्होंने, उसके मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकला और वो ब्राह्मण को महाप्रभु बहुत कृपा आशीर्वाद दिया है। और महाप्रभु महाराष्ट्र ने जो ब्राह्मण को बतलाया कि जो मायावादी है वो कृष्ण के चरण में अपराधी है, क्योंकि कृष्ण के रूप को जो मानते नहीं है वो कृष्ण के बहुत बड़ा अपराधी, इसीलिए उसके मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकलेगा। इस अपराध के कारण वो हमारे नाम नहीं ले पाया, सिर्फ चैतन्य चैतन्य करके मुझे पुकारा। तो मायावादियों के संग करने के लिए महाप्रभु ने मना किया है। और तपन मिश्र और वैद्य चंद्रशेखर आचार्य, इन दोनों से विदाई लेके महाप्रभु प्रयागराज में आया। प्रयागराज में प्रयाग स्नान करके महाप्रभु सीधा मथुरा में प्रवेश किया। प्रयाग में बिंदु माधव भगवान का भी दर्शन किया है।
तो मथुरा में जाके एक सोनरिया ब्राह्मण जो माधवेंद्र पुरीपाद की शिष्य थे, उनके घर में गए और उनसे एक दिन का भिक्षा किया है। उसके बाद वृंदावन में प्रवेश करके 12 वन महाप्रभु क्रम से भ्रमण किया। कार्तिक से पहले ही महाप्रभु आए थे और ऑलमोस्ट कार्तिक के महीना है, उस समय सर्दी गर्मी बैलेंस में रहते हैं। और उसी क्रम से हम गौरीय वैष्णव हमारे जो है वर्तमान कार्तिक के समय ही हम लोग महाप्रभु जिस प्रकार परिक्रमा किया था ब्रज का, उसी प्रकार 1 महीना का परिक्रमा अभी भी होता है। महाप्रभु के ब्रज दर्शन तो बहुत विशद है। सुख सारी की वार्ता के माध्यम से राधा कृष्ण का प्रेम आस्वादन किया है, ये बहुत लंबा बात है। वो जो सोनरिया ब्राह्मण है वही महाप्रभु को सारे तीर्थों को भ्रमण कराया, अर्थात वृंदावन के सारे दर्शन साथ में रह के कराया है। तो कहते हैं यमुनार 24 घाटे प्रभु कोइल स्नान, সেই विप्र प्रभु के देखाई तीर्थ स्थान। यमुना के 24 प्रधान घाट है। इस घाटों के इस प्रकार नाम है अभिमुक्त, अधीरूढ़, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल तीर्थ, बिंदुक, सूर्य तीर्थ, बटस्वामी, ध्रुवघाट, ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्णगंगा, वैकुंठ, अशिकुंड, चतुस्सामुद्रिक कूप, अक्रूर तीर्थ, याज्ञिक विप्रस्थान, कुब्जाकूप, रंगस्थल, मंचस्थल, मल्ल युद्ध स्थल और दशाश्वमेध स्थल। इन 24 घाटों में घूम घूम के महाप्रभु स्नान किया है। और ब्रज में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राय विलुप्त हो चुका था। आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोक स्थाने, केहो नहीं जाने संगेर ब्राह्मण न जाने। तो साथ में जो ब्राह्मण थे वो भी नहीं जानते थे और लोगों को पूछ रहा है कि भाई राधा कुंड कहाँ पे है। कोई बोल नहीं पा रहे थे राधा कुंड क्या चीज़ होता है भाई। आज जो हम लोग राधा कुंड कह करके इतना ये करते हैं ना, प्रेम दिखाते हैं, सही है, करना चाहिए, लेकिन स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने आ करके इस राधा और श्याम दोनों कुंड का उद्धार किया है। ये महाप्रभु के दिया हुआ वस्तु है और महाप्रभु गौरी वैष्णव के हाथ पे ये राधा कुंड को और श्याम कुंड पर सपा। संपूर्ण ब्रज ही गौरी वैष्णव के हाथ में सपा है। ब्रज को कोई जानते तक नहीं थे, राधा कुंड ही नहीं जानते थे। अरिट ग्राम जहाँ पे अरिष्टासुर को महाप्रभु ने वध किया, जानते नहीं थे कोई। वहाँ के स्थानीय लोग भी पता नहीं कि राधा कुंड क्या चीज़ होते हैं। उस राधा कुंड और श्याम कुंड में क्या हुआ था, धान का खेती लगा हुआ था और उसके बीचों बीच में थोड़ा बहुत पानी थे और सारा कीचड़ है। उस कीचड़ में महाप्रभु जाके लोटपोट कर रहे थे। लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया क्या। तब महाप्रभु बताया कि ये 2 कुंड है, एक राधा कुंड एक श्याम कुंड, उद्धार करो, उसको कुंड बनाओ। बाद में लोगों ने कुंड बनाया है। ये जो आज हम लोग पूजा कर रहे हैं राधा कुंड श्याम कुंड, उसके बाद श्री जीव गोस्वामी के संरक्षण में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये राधा कुंड का और श्याम कुंड का इतना सुंदर जो वर्तमान निर्माण है देख रहे हैं हम लोग, इनका दिया हुआ है। उस वृंदावन में घूमते घूमते श्रीमान महाप्रभु पठानों के साथ उनका वार्ता हुई और उनको समझाया कि तुम जो गौ हत्या करते हो, गौ माता के जितना सारे रुए हैं, इतना अनादि वर्ष तक तुम जो है नरक में रहोगे। इसलिए गौ हत्या जो है संपूर्ण पाप है, ये कभी नहीं करना चाहिए। उनको ज्ञान दिया था और वो भक्त में परिणत हो गया था। वृंदावन दर्शन करके श्रीमान महाप्रभु फिर जो है श्री जगन्नाथपुरी के उद्देश्य में
अपना यात्रा का शुरुआत कर दिया है। वहाँ पे बंगदेश में महाप्रभु रूप और सनातन गोस्वामी से मिल चुका था। तब से ही इन दोनों भाइयों ने जुगाड़ लगा रहा है कि किस प्रकार इस राज कार्य से अवसर प्राप्त किया जाए। दो पुरुष चरण यज्ञ कर चुका है, अर्थात भागवत आदि ग्रंथ पढ़ा चुका है कि हम इस संसारी कार्य से मुक्त हो जाए। रूप गोस्वामी ने राजा को बोल के अपने राज कार्य से अवसर ले लिया और 10,000 स्वर्ण मुद्रा को भर के चंद्रदीप अपने गांव में आ गया है और वहाँ पे सारे मुद्राएं सबको बांट दिया अपने रिश्तेदारों में और ब्राह्मणों में, वैष्णवों में। और 1% जो है भविष्य के लिए एक व्यक्ति के पास रख दिया है और बाकी सब जो है कर दिया, ख़त्म कर दिया। और 2 अनुचर को भेज दिया कि महाप्रभु के खबर देते रहना, वो कहाँ है क्या है। तो रूप गोस्वामी चलते चलते फिर प्रयाग में आया और वहाँ से वृंदावन से महाप्रभु यहाँ से प्रयाग में आया है। तो दोनों का मिलन प्रयाग में हुई है। प्रयाग में रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम वल्लभ, ये लोग 3 भाई हैं, अनुपम वल्लभ, रूप और सनातन। अनुपम सबसे छोटा भाई है। तो रूप और अनुपम वल्लभ आए, दंडवत प्रणाम किया महाप्रभु को। महाप्रभु उनको बहुत आशीर्वाद किया और बहुत दैन्य भरे बातों से महाप्रभु रूप गोस्वामी महाप्रभु से वार्ता की है। तो उस समय वल्लभाचार्य महाप्रभु को अपने घर पे निमंत्रण किया और रूप गोस्वामी को भी। रूप गोस्वामी क्योंकि जान गया कि रूप गोस्वामी भी महाप्रभु के सेवक है, लेकिन महाप्रभु तो बहुत दैन्य थे, वो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और इसका महाप्रभु रूप गोस्वामी के दैन्य से महाप्रभु बहुत खुश हुआ था। और प्रयाग में फिर महाप्रभु दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को 10 दिन रह करके 10 दिन तक भक्ति तत्व के सारे रहस्य का विस्तार किया है। 10 अश्वमेध घाट, जहाँ पे 10 बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किया गया। तो और महाप्रभु से ये वर भी ले लिया कि आप जो भक्ति तत्व का ज्ञान हमें दिया है, हमारे हृदय में वो स्थिर हो जाए और हम इसका संपूर्ण रहस्य को जान पाए और आपकी शिक्षा अनुसार इस ग्रंथ को लिख पाए, आप मुझे वरदान दीजिए। तो महाप्रभु आपने चरण उनके सर पे रखे हैं। महाप्रभु की इसी शक्ति के बल पर ही श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु जैसा एक अकृत्रिम महान ग्रंथ का रचना किया, जो ना भूत ना भविष्य। और महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को कहा कि वृंदावन बहुत नज़दीकी है, एक काम करो, अपने भाई के साथ जाओ और वृंदावन की दर्शन करो, उनका परिक्रमा करो, सारे लीला भूमि का दर्शन करो, फिर पुरी में मुझसे मिलना। ऐसा कह करके उनको महाप्रभु ने वृंदावन की ओर भेज दिया था। और स्वयं महाप्रभु प्रयागराज से फिर काशी में, वाराणसी में आ गया है। और वहाँ पे सनातन गोस्वामी को तो बंदी बना के रखा है, क्योंकि राजा को पता चल गया है कि सनातन गोस्वामी झूठा मूठा अपने बीमारी के बात कह करके घर में हवन पूजा यज्ञ नाम संकीर्तन भागवत कथा चल रहा है। तो बोला कि मैं तो अभी जा रहा हूँ उड़ीसा में आक्रमण करने के लिए, तुम मेरे साथ चलो। बोला ना, वो जगन्नाथपुरी में तुम आक्रमण करोगे, हम तुम्हारे साथ जाए नहीं। तो ऐसा कहने से सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। तो ये बात रूप गोस्वामी समझाया, महाप्रभु को बतलाया और महाप्रभु ने कहा दिया कि सनातन गोस्वामी मुक्त हो गया है, बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा। और तो हो गया है, ऐसा कह दिया महाप्रभु ने। तब कुछ दिन बाद सनातन गोस्वामी ने वहाँ के एक कर्मचारियों को लोभ दिखा करके, पैसा का लालच दिया करके, वो कहा कि हम तो भाई साधु बन जाएंगे, पीर बन जाएंगे, तुम मेरा धन ले लेना इतना इतना और मुझे छुड़वा दो। तो जैसा जैसा सनातन गोस्वामी छूट गया था और छूट करके डायरेक्ट एकदम सीधा काशी में आया है। और यहाँ से महाप्रभु जी ने भी काशी में पदार्पण किया है और काशी में आकर के महाप्रभु ठहर गया, वही तपन मिश्र का घर पे
तो तपन मिश्र को कहा कि जाओ, बाहर एक वैष्णव खड़े हैं, उसको अंदर लाओ। तो तपन मिश्र बाहर गए, अपना गेट पर गए, तो वहाँ कोई वैष्णव नहीं मिला। तो अंदर चले गए कि महाप्रभु वहाँ तो कोई वैष्णव नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, कोई वैष्णव नहीं, कोई व्यक्ति नहीं मिला तुम्हें? तो बोला हाँ, एक व्यक्ति तो है, दरवेश सा वेश बना करके मुल्ला का टाइप में एक व्यक्ति है। बोला वो मुल्ला नहीं, उसको लाओ, वो महान वैष्णव है। तो सनातन गोस्वामी को अंदर ले आया, और सनातन गोस्वामी को देखते ही महाप्रभु एकदम से, सनातन गोस्वामी को तो उनको प्रणाम कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु उसको उठा करके जबरन अपने छाती से मिला लिया और एकदम से प्रेम से, भाव से विभोर हो गया। सनातन, मैं तुम्हारा दर्शन करके बहुत आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। सनातन के प्रति ऐसा प्रेम देख करके तपन मिश्र भी हक्के बक्के रह गए कि एक दरवेश को इस प्रकार प्रेम कर रहा है। बाद में पता चला कि ये दरवेश नहीं, ये बहुत बड़ा वैष्णव है, और उनको मुंडन आदि करा करके भद्र बनाया गया। और तपन मिश्र एक नया कपड़ा दिया था पहनने के लिए, सनातन गोस्वामी पहना नहीं। तो सनातन गोस्वामी ने कह दिया कि आपके पास कोई पुराना धोती फूती है, फटा पुराना, वो दे दीजिए। महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा ऐसा कहने से, क्योंकि वैराग्य ही तो साधु का मेन है। तो एक पुराना कपड़ा, पुराना धोती को 2 टुकड़ा करके सनातन गोस्वामी ने पहना है। तो सनातन गोस्वामी बंगाल से आए थे, तो उस समय ठंडा का मौसम था, बिल्कुल जाड़ा। तो एक अच्छा कंबल, जब पटना आए थे, पटना उनके जीजाजी से मिला है, तो उनके जीजाजी ने एक अच्छा कंबल दिया था रात को ओढ़ने पुरने के लिए। तो महाप्रभु की नज़र सिर्फ घूम घूम के उसी कंबल पे जा रहा है। तो सनातन गोस्वामी को पता चल गया कि भैया ये कंबल महाप्रभु को जच नहीं रहा है, इसको फेंकना पड़ेगा। तो काशी में कपड़ा धोने वाला होता है लोग जो गंगा के किनारे में, तो उन लोगों के पास गए और कहा कि भैया ये मेरा बूट कंबल तुम रख दो, और मुझे एक फटा पुराना जो भी एक मतलब पहनने के लिए कपड़ा, एक मोटा कुछ दे दो। तो वो पहला तो उनको लगा कि सनातन गोस्वामी मजाक कर रहे हैं। काहे को भाई आप इतना साधु हो के हमसे मजाक कर रहे हो? भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच कह रहा हूँ, ये ले लो और मुझे जो है एक पहनने के लिए, उड़ने के लिए गुदरी दे दो। जब गुदरी लेके महाप्रभु के सामने खड़ा हुआ तो सनातन गोस्वामी को देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा किया सनातन, सारे भोग त्याग करने के बाद ये कंबल में तुम्हारा आसक्ति ये उचित नहीं। मैं टूटने वाला था, लेकिन तुमने मेरा मन भाव को समझ लिया है, ठीक है, बहुत अच्छा किया। बहुत दिन तक सनातन गोस्वामी को महाप्रभु संपूर्ण भक्ति तत्व का ज्ञान दिया, और महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बहुत प्रकार कृपा आशीर्वाद किया। रूप गोस्वामी को तो 10 दिन शिक्षा दिया, सनातन गोस्वामी लगभग 4 महीना तक शिक्षा दिया है। तो महाप्रभु कहते हैं, ऐ तो कही कहे प्रभु, सुनो सनातन, कृष्ण बर दयामय पतित पावन, महारौरव हईते तुमा करिला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कह रहा है कि हे सनातन, कृष्ण बड़ा दयामय है, बड़ा दयावान है, पतित पावन है, कि महारौरव से, रौरव मतलब जो राजा हुसैन शाह के दरबार में काम करते थे, ये राज दरबारी काम, पैसा इकट्ठा करना, मार काट करना, ये सब महान पाप कर्म है। और उस प्रकार विषय कूप से, रौरव से तुम्हें कृष्ण उद्धार किया है। ये कृष्ण की कृपा ही तो है तुम्हारे ऊपर। सनातन कह रहा है कि मैं कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर कितना है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आप मुझे उद्धार किया, आप मेरा प्रभु है। ये रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा के ऊपर तो अलग टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा सुंदर शिक्षा है, एकदम सारातिसार शिक्षा है। तो अभी तो इस प्रकार नहीं होगा, अभी तो महाप्रभु के जीवन का एक छोटा सा क्रम बांधा जा रहा है। उसके बाद सनातन गोस्वामी को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ाने के बाद
महाप्रभु के मन हुआ कि अभी मायावादियों को उद्धार किया जाए। तो वहाँ पे महाप्रभु की एक शिष्य था, बहुत भक्त, बड़े भक्त था, महाराष्ट्र विप्र। उसने एक विशाल प्रीतिभोज आयोजन किया कि ये सभी सन्यासियों को इकट्ठा करके बुलाया और सबको निमंत्रण पहुंचाया। महाप्रभु को भी निमंत्रण किया। उसी निमंत्रण में महाप्रभु भी गए। महाप्रभु जाकर के पाद प्रक्षालन करने वाले जगह में बैठ गया और अपने आभामंडल से सबका आकर्षण किया। स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती उठ करके उनको कहा कि भाई आप इतना महान व्यक्ति है, बड़ा पंडित है, आप यहाँ क्यों बैठे हुए, आइए हमारे साथ। तो महाप्रभु उनका हाथ पकड़ करके सभा के भीतर एकदम ले गया और कहा कि आप तो महान वैष्णव है, अर्थात सन्यासी है, भारतीय सन्यासी से आप दीक्षा भी लिया है, तो ये नाच गान क्यों करते हैं, आपको ऐसा करने का क्या ज़रूरत है। आप ध्यान करिए, वेदांत अध्ययन करिए और आचार्य के द्वारा दिया हुआ जो शिक्षा उसको ग्रहण करिए। आचार्य मतलब शंकराचार्य। तो महाप्रभु ने कहा कि मुझे अगर मैं कुछ बोलूं, तो कहा कि हाँ हाँ जरूर आप बोलिए। देखिए मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा गुरु ने मुझे इतना ही मूर्ख समझ के इतना ही शिक्षा दिया, भाई तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ ज्ञान फान नहीं है, तुम सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये मंत्र जपो। तो ये मंत्र जब मैं जप करता हूँ तो मेरा आँखों से अविरल आंसू निकलते हैं, मेरा शरीर, मेरा हाथ पैर थिरकने लगते हैं, मैं पागल जैसा उन्माद जैसा व्यवहार करने लगता हूँ। इस सिम्टम को देखते हुए मैं अपने गुरु के पास गया कि हे गुरुजी, आपने मुझे जो मंत्र दिया, इस मंत्र तो मुझे इस प्रकार पागल कर रहा है, क्या मंत्र आगे जपूँ क्या ना जपूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा इस मंत्र का तो यही बल है, यही पराक्रम है कि इस मंत्र जो जपता है ना उसको इसी प्रकार का भाव दशा प्राप्त होता है। ये तुम्हारा मंत्र का शुद्ध प्रभाव तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तुम इसी प्रकार करते जाओ। तो बस मैं तो गुरु के आज्ञा पालन कर रहा हूँ। प्रकाशानंद सरस्वती को समझ में आ गया कि इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा पंडित होके इस प्रकार दैन्य भरी बातें कर रहे हैं, इसका रहस्य कुछ और है। तब प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया कि आप राज बताइए, वेदांत तो क्यों पाठ नहीं करते हो। ठीक है आप नाम कर रहे, हरि नाम कर रहे, वेदांत तो क्यों पाठ नहीं कर रहे, और हम साधुओं का, हम सन्यासियों के संग से क्यों अलग रहते हो। तो कहा कि वेदांत में कोई दोष नहीं है, लेकिन आचार्य जो व्याख्या रचना किया उस व्याख्या में दोष है, शंकराचार्य। तो महाप्रभु ने विस्तारित रूप में उन लोगों को समझाया और कहा कि वेदांत सूत्र के जो भाष्य है वो श्रीमद् भागवत जो सूत्र रचना किया व्यास जी, वही व्याख्या भी रचना किया। और उन्होंने मना भी करके गया कि व्याख्या कोई और ना लिखे। फिर भी शंकराचार्य अपना बुद्धि लगा करके वहाँ पे व्याख्या में जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान दे करके और जीव ब्रह्मस्मिक बना करके एक संसार में एक विचित्र समस्या का पैदा कर दिया। इसीलिए हम वेदांत सूत्र के जो शंकर भाष्य है वो हम श्रवण नहीं करते हैं। तब जब महाप्रभु सुंदर ढंग से समझा बुझा करके और सारा शास्त्रों के ज्ञान दे करके जब इनको समझाया, तो सारे सन्यासी लोग जो है महाप्रभु के पक्ष में हो गया। और स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती कहने लगे कि मैं भी जानता हूँ कि इस प्रकार की बात है, लेकिन परंपरा के आग्रह के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाद में सभी सन्यासियों को लेकर महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर में प्रबल रूप में हरिनाम कीर्तन किया और महाप्रभु के चरण में जो पहला निंदा मंद किया था उस निंदा मंद के लिए महाप्रभु के चरण में क्षमा मांगे। और इन सब साधुओं को, सब सन्यासियों को कृष्ण भक्ति से पूरा काशी कृष्ण भक्ति में डूब गया है। त्रिवेणी संगम गंगा जमुना सरस्वती जो काशी को डुबा नहीं पाया, और हरिनाम उस दिन महाप्रभु के हरिनाम इतना प्रबल था कि काशीवासी सब डूब गया है। इस प्रकार काशीवासी को उद्धार करके महाप्रभु आगे श्री जगन्नाथपुरी में चले हैं। और सनातन गोस्वामी को कहा कि जाओ यहाँ से जगन्नाथपुरी, वृंदावन बहुत नज़दीक है, वृंदावन के 12 वन को दर्शन करो और उसके बाद जो है जगन्नाथपुरी में आके मुझसे मिलो। तो सन्यास के 24 साल तक, 24 में 6 साल
दक्षिण भारत में गमनागमन, वृंदावन में गमनागमन, बंगाल के होते हुए फिर गमनागमन, ये सब प्रचार प्रसार करते करते महाप्रभु का 6 साल बीत गया और बाकी 18 साल जो है जगन्नाथपुरी में स्टे किया। उन 18 में से 6 साल और 6 साल महाप्रभु भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन और सेवा पूजा, जगन्नाथ का रथ यात्रा, ये सब बड़ा जोरदार रूप में किया है। बाकी जो 12 साल था वो गंभीरा में रह करके राधा कृष्ण की अप्राकृत रस माधुर्य का स्वयं आस्वादन किया, जिसके लिए महाप्रभु खुद आए हैं। श्री राधा प्रणय महिमा कृदृशु, वो जो हमने प्रथम अध्याय में वर्णन किया, श्री राधा रानी के प्रेम कैसा है, राधा रानी क्यों मेरे प्रति आकर्षण हो जाते हैं और मुझे कोई आकर्षण नहीं कर पाते, फिर भी राधा रानी के प्रेम मुझे आकर्षित कर लेते हैं। ये राधा रानी मुझे प्रेम करके क्या आनंद का अनुभव करता है, ये सब तत्व को जानने के लिए जो महाप्रभु के अवतार हुई है, ये संपूर्ण रस का आस्वादन गंभीरा में काशी मिश्र का घर में रह के महाप्रभु 12 साल तक किया। और उन लीला का प्रधान सहायक रूप में श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री रामानंद राय इनकी लीला का प्रधान सहायक है। और नेक्स्ट में रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी संपूर्ण लीला तत्व को स्वरूप दामोदर की कृपा से प्राप्त किया, क्योंकि स्वरूप दामोदर का ही हाथ में श्रीमन महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को सब दिया था। तो स्वरूप दामोदर के कर्चा अर्थात डायरी के हिसाब से ही अंत लीला का और मध्य लीला का, अंत लीला का विशेष करके वर्णन होता है। अंत मध्य अर्थात संन्यास के बाद जो महाप्रभु का लीला है वो स्वरूप दामोदर की कर्चा अर्थात डायरी के अनुसार लिखा जाता है। और संन्यास से पहले जो गृहस्थ लीला है उस लीला का आधार स्वरूप श्री मुरारी गुप्त की डायरी। तो ये 2 डायरी मिला करके ही महाप्रभु का संपूर्ण चैतन्य चरितामृत लीला का वर्णन हुआ है। ये 2 महापुरुष के लिखा हुआ डायरी के आधार पर ही चैतन्य चरितामृत बोलो, चैतन्य भागवत बोलो, आदि सब ग्रंथ उन्हीं की डायरी के आधार पर ही है। इस प्रकार महाप्रभु एक दिन महाप्रभु के अप्रकट का बात 3 जगह से होता है। एक जगह तो श्री जगन्नाथपुरी, महाप्रभु श्री जगन्नाथ में 18 साल जब और हो गया तो मतलब टोटल 24 साल हो गया। तो एक दिन रथ यात्रा हो रहा है, तो उसकी बीचों बीच में ही एक व्यक्ति ने एक पर्चा महाप्रभु का हाथ में पकड़ा, चिट्ठी था। वो चिट्ठी में श्री अद्वैत आचार्य ने ऐसा लेकर है कि हे प्रभु, जब आपकी ज़रूरत था तब मैंने बुलाया और अभी हमें लगता है कि इस समय सब कुछ कार्य आपका हो गया है, तो आपका लीला अभी समाप्त करने का युग आ गया है। प्रभु आप लीला समाप्त कीजिए। लेकिन पर्चा पढ़ के कोई इस पर्चा को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका जो शब्द था कुछ अलग ही थे। तो सिर्फ महाप्रभु ने इस बात को समझ गया और महाप्रभु कहा कि अद्वैत ने मुझे बुलाया और अद्वैत ही मुझे जाने के लिए कह रहा है, चलो मैं तो अभी अपने लीला को ख़त्म कर रहा हूँ। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अंदर समाहित हो गया। एक स्थान ये है और टूटा गोपीनाथ, जिस गोपीनाथ को महाप्रभु ने प्रकट किया है अपने हाथों से, उस टूटा गोपीनाथ में प्रकट चले गए, अंदर समा गया है। और उनके जो महाप्रभु के जो कौपीन और बहिर्वास थे वो सब मंदिर की साइड में पड़ा हुआ था। कुछ लोगों का ये भी कहना कि महाप्रभु समुद्र में विलीन हो गया, लेकिन 2 मुख्य स्थान हैं जो महाप्रभु के लीला का संवरण के 2 मुख्य स्थान हैं। भक्तों के लिए तो ये सबसे बड़ा दुखद है। जब महाप्रभु अप्रकट हो गया तो महाप्रभु के जो बड़े बड़े पार्षद हैं वो भी लोग धीरे धीरे अप्रकट होना शुरू कर दिए। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर, श्रीवास, स्वरूप दामोदर, ये सब धीरे धीरे सब अप्रकट हो गया। और उसके बाद श्रीनिवास आचार्य आए थे दर्शन करने के लिए, तो गदाधर को दर्शन किया। गदाधर से भागवत कथा श्रवण करना चाहा, पूरा शिक्षा ग्रहण करना चाहा, लेकिन उनके ग्रंथ तो पूरा टूट फूट गया था। तो बंगाल में गए थे ग्रंथ लेने के लिए, तब तक पीछे से गदाधर पंडित भी अप्रकट हो गया। फिर ये लोग
आए वृंदावन में रूप गोस्वामी का दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको रूप गोस्वामी का भी दर्शन नहीं मिला, रूप सनातन का। बाद में रूप सनातन सपना आदेश किया कि जीव गोस्वामी के पास जाओ तुम लोग, जीव गोस्वामी मेरा ही शिष्य है, हमारी संपूर्ण ज्ञान उन्हीं के पास है, उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तो इस प्रकार महाप्रभु के अप्रकट हो गया। और वहाँ से स्वरूप दामोदर अप्रकट होने के बाद, महाप्रभु के अप्रकट के बाद, स्वरूप दामोदर के अप्रकट के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आया अपने शरीर को त्यागने के लिए। मतलब उनका विचार था कि गिरिराज के ऊपर से कूद के अपना प्राण त्याग करेंगे, लेकिन वहाँ आते रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रोक लिया और कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हो आपने जो रह कर के प्रभु के संपूर्ण लीला का आस्वादन किया, ये सारी लीला आप हम लोगों को बतलाइए, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस लीला का लेखन करेंगे। तो रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इन दोनों के कृपा आशीर्वाद से ही और इन दोनों के जो शिक्षा कथन लीला का वर्णन के अनुसार ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का रचना किया है। राधा कुंड के तट पर अभी भी उनके स्थान बने हुए हैं। तो ये है संपूर्ण चैतन्य लीला का एक सार। इसमें तुम आप मान लीजिए कि जो 100 में 1% का भी ठीक से वर्णन नहीं हुआ, ये तो जस्ट एक, जैसा कि स्मरण पथ में भक्तों का स्मरण पथ में रहे, तो एक सूत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु हमें कृपा करें, उनकी लीला में हम और आस्वादन करें, उनकी लीला में और ज़्यादा ज़्यादा हमारा बुद्धि प्रवेश करे, हम उन्हीं लीला में ही हमारा मन को रमाते रहे, और जो लीला छूट गया उसके लिए प्रभु क्षमा करे। हरे कृष्ण।